अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद ताहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MTM टीवी। दोस्तों, आज हम थोड़ी सी एडिटिंग सीखेंगे, वो भी एक पाकिस्तानी मेड सॉफ्टवेयर में, जो कि बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है। लेकिन शर्त यह है कि आपको उसका यूज़ आना चाहिए। देखें, जितना भी बड़ा कोई सॉफ्टवेयर हो या छोटे से छोटा सॉफ्टवेयर हो, जब तक आप उसको यूज़ करना नहीं सीखेंगे, आपको वो कोई फ़ायदा नहीं देगा। तो ये एप्लीकेशन है उर्दू डिज़ाइनर। इसके अंदर आज हम थोड़ी सी एडिटिंग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हम अपने उर्दू एडिटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं न्यू डिज़ाइन में जाऊंगा और 1:1 की रेशो ले लूँगा। उसके बाद हम ओपन गैलरी में जाएंगे और अपने मोबाइल की गैलरी से एक पिक्चर लेते हैं। अब मैं चाहता हूं कि इसको एक शेप में डालूं। तो अब मैं जाऊंगा शेप में और एक बेसिक शेप ले लेते हैं। तो यहाँ से ये गोल वाली शेप जो है, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखें कि जब इस पिक्चर को मैं इसके ऊपर लेके आता हूँ तो ये नीचे चली जाती है। तो इसका आसान हल ये है कि हम लेयर पे जाएंगे और ये जो तीर के निशान हैं, यहाँ से पकड़कर इसको ऊपर कर देंगे। तो आप देखेंगे कि ये अब ऊपर आ चुकी है। ये देखिए, अब मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। जहाँ पर हम इसको अपनी शेप में डालेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से एक शेप में डाल देगा। आप देखिएगा। अब हम दोबारा लेयर पर जाएंगे और इस पिक्चर को दोबारा नीचे ले आएंगे और आप देखें पिक्चर के सामने टिक का निशान है। तो हम इस सर्कल के, इस शेप के ऊपर भी टिक का निशान जो है, इसको ओके कर देंगे। उसके बाद हमारे पास ऊपर 3 टैब आ जाएंगे, जिसमें हम मास्क पर क्लिक कर देंगे। तो एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी पिक्चर को ये शेप में डाल देगा। तो आपने देखा कितने अच्छे तरीके से इसने हमारी पिक्चर को एक शेप में डाल दिया। जब हम थंबनेल बना रहे होते हैं या कोई इस्लामिक पोस्टर बना रहे होते हैं, तो उसमें हमें ऐसी शेप्स की ज़रूरत होती है। अब हम एक और प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे हमारे बैकग्राउंड की शेप होगी, ये हमारी पिक्चर को वैसी ही शेप में तब्दील कर देता है। तो आइए एक और प्रैक्टिकल करते हैं। हम एक रैंडम सी कोई शेप ले लेते हैं, ताकि आपको दोबारा से एक दफ़ा मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूं। तो यहाँ से एक मैं फ़र्ज़ी सी शेप ले लेता हूँ। तो ये वाली शेप जो है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। शेप को लेने के बाद अब हम दोबारा एक पिक्चर लेते हैं, अपनी गैलरी में जाते हैं और वहाँ से एक पिक्चर लेके आते हैं। मैं यही पिक्चर एक दफ़ा फिर दोबारा लेके आता हूँ और इस पिक्चर को यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। फ़र्ज़ कर लें मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे रख देता हूँ और उसके बाद लेयर में जाते हैं, इस पिक्चर को नीचे कर देते हैं और टिक लगा देते हैं शेप पे, और इस पिक्चर पे पहले लगी हुई है। तो अब इसको मास्क कर देते हैं। मास्क करने के बाद आपके सामने ये रिज़ल्ट आ चुका है। तो आपने देखा कि जिस तरह की हमारी शेप थी, वैसी ही शेप में इसने हमारी पिक्चर को डाल दिया। अब हम इसका जो वाइट बैकग्राउंड है, इसको सेलेक्ट करेंगे और ट्रांसपेरेंट बीजी पे क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर लेंगे, ताकि हम नेक्स्ट टाइम इसको अपने प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल कर सकें। तो आपने देखा कितने ही अच्छे तरीके से इसने हमारी पिक्चर को शेप में डाला। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।